हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे, तब अचानक द्रौपदी पितामह पर हंसने लगी थी के बारे में रोचक तथ्य। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दिन में युद्ध के बाद शाम को पितामह से मिलने सभी लोग आया करते थे। एक रोज जब द्रौपदी आई तो उन्हें देख जोर-जोर से हंसने लगी। जब पांडव हस्तिनापुर के सम्राट बन गए थे तो द्वारिकाधीश सब पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास आए और गत 54 दिन की शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह से विनम्र निवेदन किया, पितामह, आपके पांडव राज्य के राजा बन गए हैं, इनको बताओ कैसे राज्य का निर्वहन करें। पितामह ने इशारे से युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, पाप कभी करना नहीं, पाप होते कभी देखना नहीं। यह सुनकर दूर खड़ी द्रौपदी हंसी और खामोश हो गईं। भीष्म पितामह ने अनावश्यक हंसी का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा, पितामह, बस यूं ही नहीं, तेरे जैसी सबल सुशील स्त्री यूं ही नहीं हंसती। बताओ, जब तक बताओगी नहीं मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। तब हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक पांचाली ने कहा, पितामह, आपने भी पाप होते हुए देखा। अब आपको यह उपदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने भी पाप किया है। बेटा, मुझे मेरे सभी जन्मों की याद है, तो फिर कौन से पाप की बात कर रही हो। द्रौपदी बोली, भरी सभा में शासन मेरे बाल खींचकर लेकर आया था, क्या वो पाप नहीं था। दुष्ट दुर्योधन मेरे अंगवस्त्रों का हरण कर रहा था, मैं रोती रही, बिलखती रही। आपके आगे पितामह, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब आपका यह धर्म उपदेश कहाँ था? क्यों नहीं उनको आपने इस बात के लिए रोका? सब देखकर भी अपने नेत्र नीचे कर लिए क्यों? यदि मैं आपकी बेटी होती, आप जैसा योद्धा एक बार भी इशारा कर देता तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे छू भी जाता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया बाबा? पितामह ने कहा, बस करो, तुम क्या समझती हो कि तेरे पति अर्जुन के बाणों से मैं शरशय्या पर लेटा हूँ, पर मेरी ही इच्छा थी। अर्जुन में इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरी इच्छा के विरुद्ध एक भी बाण मुझे छू जाए। यह उसी पाप का ही तो फल है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। दुष्ट शासन दुर्योधन आदि का प्रदूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट और दूषित हो गई, और अन्न का प्रभाव कहा जाता है। मेरा सारा दूषित रक्त बाणों की नुकीली धार के चलते सब बह गया। अब मैं विरक्त हो गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पाप कभी करना नहीं, पाप होते कभी देखना नहीं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।